होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग आज चुनाव तारीखों की घोषणा कर सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। ऐसे में ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि चुनाव आयोग साथ में मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर सकता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग इन दिनों उम्मीदवार से नामांकन पत्र, शपथ पत्र और नामांकन को लेकर सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन ही जमा करा रहा है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस भी जोर लगा रही है। तो चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, दिल्ली में 12 बजे चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जहां जो बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जी हां, बिहार में भी क्योंकि विधानसभा चुनाव है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में पहले 27 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन एक विधायक की मृत्यु हो गई थी, जहां पर उसके बाद ये सीट खाली हुई है और अब इस सीट पर भी उपचुनाव होना है, जहां आज उम्मीद लगाई जा रही है कि बिहार के चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा, तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान हो सकता है। और हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, आज का दिन वाकई बेहद खास है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि ये पहले ही कयास लगाए जा चुके थे कि नवंबर से पहले उपचुनाव हो जाएंगे। पहले 27 थे, लेकिन अब 28 सीटें हो गई हैं। और आज 12 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चुनाव आयोग पहले ही ये साफ कर चुका था कि 29 नवंबर से पहले देश में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। यानी कि जिस तरह से बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, साथ ही पूरे देश की हम बात करें तो 64 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा एक सीट लोकसभा की है और ये सारे चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया था कि 29 नवंबर से पहले करा लिए जाएंगे। आज जिस तरह से 12 से 12:30 बजे के बीच जो चुनाव आयोग है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, और इसमें बिल्कुल लगभग ये तय है कि चुनाव तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा। बिहार में कब चुनाव होंगे, कितने चरणों में चुनाव होंगे, ये आज मालूम हो जाएगा। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी इसको लेकर कर ली है। दूसरी तरफ अगर हम देश के अन्य राज्यों की बात करें या फिर उन विधानसभा सीटों की हम बात करें, 64 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, उनकी तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग आज कर देगा। इसके अलावा एक सीट लोकसभा की है, उस पर भी चुनाव होना है। माफ कीजिएगा, 64 सीटें जिनका आंकड़ा अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन एक सीट जिस तरह से और रिक्त हुई थी तो ये आंकड़ा जाके 65 सीट पर हो जाता है। एक सीट लोकसभा की है जहां पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे पूरे देश में जो ये चुनाव होना है उनकी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग जब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उन तारीखों का ऐलान कर सकता है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश में 28 सीटें हैं। पहले जिस तरह से 27 सीटें थी, लेकिन बाद में जिस तरह से ब्यावरा के जो विधायक हैं उनका निधन हुआ, उसके बाद एक सीट और रिक्त हुई, तो ऐसे में 28 का आंकड़ा मध्य प्रदेश में हो जाता है जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। साथ ही जब चुनाव आयोग 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसमें मध्य प्रदेश की भी 28 सीटें शामिल होंगी और उनका भी ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिर चुनाव कब होना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 21 अक्टूबर से पहले 2 से 3 ऐसे जो मंत्री हैं उनको उनका चुनाव क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनका मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि अक्टूबर में चुनाव संपन्न करा लिए जाए, जो चुनाव प्रक्रिया है वो संपन्न करा ली जाए। और हमने जिस तरह से देखा, जैसे ही चुनाव आयोग ने कहा था कुछ दिन पहले, जिस तरह से ऐलान किया था कि 29 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश में जिस तरह से घमासान या रण चुनाव का है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक रहे हैं दोनों। इसके साथ ही अगर हम तीसरे मोर्चे की बात कर लें या फिर हम निर्दलियों की हम बात कर लें, उनकी भी अहम भूमिका रहने वाली है।
भले ही उतनी सीटें इनको ना मिले, लेकिन ये अच्छा खासा जो गणित है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में दोनों की, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों की नज़र इन पर भी है, इनके वोट बैंक पर भी है। और यही कारण है कि लगातार बीजेपी की अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जिस तरह से लगातार वहाँ पर जो चुनावी तैयारियाँ हैं उनको तेज कर दिया गया है, कांग्रेस भी समर में कूद चुकी है। तो कुल मिलाकर तैयारियां जोरों पर है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए स्मिता, या फिर हम प्रशासनिक दृष्टि से देखें, क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना संकट है। ऐसे में चुनाव आयोग ने भी कई तरह की गाइडलाइन चुनाव को लेकर दी हैं और लंबे समय से सारे जिला कलेक्टर जहां पर चुनाव होना है उन गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग पूरी तरीके से कमर कर चुका है चुनाव कराने को लेकर, और चुनाव कराना ज़रूरी भी है क्योंकि उसकी भी एक समय सीमा होती है संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए। और यही कारण है कि आज चुनाव आयोग कोविड, जिस तरह से कोरोना काल है, कोरोना संकट है, कोरोना के साए में ही चुनाव होना है, तो नए तरह से ये चुनाव होगा, तमाम तरह के सुरक्षा मानक इस चुनाव में होंगे। और आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो संभावना ये है कि 12 से 12:30 बजे के बीच तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना संकट से इस वक्त पूरा देश जूझ रहा है, वहीं संवैधानिक स्थितियां भी ऐसी हैं कि अब चुनाव कराना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव की बात की जाए तो जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव की बात होती है तो जो माहौल देखने को मिलता है बड़ा दिलचस्प होता है, और खास तौर से इस उपचुनाव की बात ही कुछ और है, क्योंकि जिस तरह से सत्ता पलट हुआ था इसे पूरे देश ने देखा था, और उसके बाद एक के बाद एक सौगातें मुख्यमंत्री लगातार दे रहे, किसी वर्ग को छोड़ नहीं रहे, हर वर्ग को छूने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से जो उनका हमेशा का व्यवहार रहा है, जो उनका एक हमने लंबा दौर देखा है कि किसी भी वर्ग को छोड़ना नहीं है, कोई वर्ग छूटे नहीं, इस बात का वो खास ख्याल रखते हैं। और यही वजह है कि वो लगातार सौगातें दे रहे हैं, हर वर्ग को छूने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनके दौरे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए अब स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए लाना पड़ रहा है। देखिए स्मिता, इस बार के जो उपचुनाव हैं अपने आप में खास हैं और अहम हैं। उसका कारण यही है कि जब उपचुनाव होते हैं अमूमन 1 या 2 या 3 सीटों पर होते हैं, लेकिन 28 सीटों पर चुनाव, और कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां में मध्य प्रदेश में लंबे समय से है, जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चला, कांग्रेस 15 सालों बाद 2000 विधानसभा चुनाव में सत्ता में लौटती है और 15 महीने में ही धर कर वो गिर जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जिस स्थिति परिस्थिति में कांग्रेस की सरकार गिरी और तमाम तरह के आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए कि किस तरह से खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से लगातार कह रही है कि जो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, जो मंत्री रहे, जो विधायक रहे, वो स्वयं कार्य प्रणाली से, कांग्रेस की कार्य प्रणाली से, सरकार की कार्य प्रणाली से खुश नहीं थे। जनता के साथ जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे थे, और एक जो जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व है कि जनता के प्रति जवाबदेही, उसका वो निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था सरकार की तरफ से। और इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, बाय बाय कह दिया, और फिर जाकर अंततः मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है, कांग्रेस के उन विधायकों मंत्रियों के सहयोग से जो कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में आए हैं। लेकिन चुनाव जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एकदम नए तरीके के चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन इस बार का चुनाव बिल्कुल नया है, बिल्कुल नए अंदाज में है। उसका कारण यही है कि 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और कहीं ना कहीं दोनों के लिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी की कोशिश रहेगी इन 28 सीटों में से ज़्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार को पूरा स्थायित्व दिया जाए, जो बचा हुआ 3 साल का वक्त है वो पूरा किया जाए, और फिर इसके बाद जो चुनाव होंगे 3 साल के बाद उसमें पूरी तैयारी के साथ उतरा जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाएं, और कहीं ना कहीं एक जो टीस है, एक कसक उसके अंदर है, वो दूर की जाए। क्योंकि अगर नेट टू नेट, चूंकि हालांकि अगर देखा जाए फौरी तौर पर देखें तो बीजेपी कंफर्ट जोन में है, क्योंकि बीजेपी की कोई ज़्यादा सीटों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक चैलेंज बड़ा होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते और कहीं ना कहीं इस स्थिति में पहुंचे कि भले सरकार बनाने की स्थिति में ना पहुंचे,
तो बीजेपी सरकार के इर्द गिर्द ही उनका आंकड़ा रहे 116 का जो आंकड़ा है। और जिस तरह से बीजेपी के साथ स्थितियां परिस्थितियां बनी, आगे बहुत संभावना कांग्रेस भी इस तरह की तलाश रही है, क्योंकि लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के पक्ष में झुकाव ज्यादा है, और यही कारण है कि हमने देखा कैंपेनिंग की बात करें तो बीजेपी पूरे दमखम के साथ कैंपेनिंग कर रही है, खासतौर पर उस क्षेत्र को लेकर, ग्वालियर चंबल क्षेत्र जहां पे सबसे ज्यादा सीटें हैं। वो तमाम सारे नेता, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, केंद्रीय मंत्री वीडी शर्मा की हम बात कर लें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चेहरा उनके पास में है। हालांकि पीसीसी जी कमलनाथ ने भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में डेरा डाल दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है स्मिता, 28 सीटों पर। और इसका जो रंग आज जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा तो आप देखिए पूरी तरीके से पूरा मध्य प्रदेश है, या मध्य प्रदेश की वो 28 सीटें हैं, पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंगी हुई नजर आएंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज 12 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, जहां पर बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में होने वाली 28 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान हो जाएगा।